वैदिक गंतव्य मार्ग एवं उसके साधन के 3 प्रस्थान ग्रंथ हैं, उपनिषद, गीता एवं ब्रह्मसूत्र। पंडित मधुसूदन ओझा एवं पंडित मोतीलाल शास्त्री ने इन तीनों ग्रंथों को आधार बना करके भाष्य रचे हैं। पंडित मधुसूदन ओझा ने ब्रह्मसूत्र पर शारीरक विज्ञान भाष्य की रचना की, गीता पर भाष्य लिखा और उपनिषदों पर का भी सार संक्षेप उन्होंने प्रस्तुत किया। पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया और उपनिषदों के प्रत्येक उपनिषद पर स्वतंत्र भाष्य हिंदी में उन्होंने लिखा। अर्थात गीता पर, ब्रह्मसूत्र पर और उपनिषदों पर इन दोनों आचार्यों ने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है, जिनका हम अध्ययन करते हैं और उन्हीं में से एक ग्रंथ लेकर आज हम उपस्थित हैं। उपनिषद पर गीता एवं ब्रह्मसूत्र के आश्रित होने के कारण, क्योंकि गीता और ब्रह्मसूत्र दोनों ही ब्रह्म उपनिषद पर आश्रित हैं, इस कारण से उपनिषद वाङ्मय का महत्व अत्यंत अधिक हो जाता है। उपनिषद का अर्थ है, हम धातुओं और प्रत्ययों के द्वारा न समझाते हुए सरल भाषा में बताते हैं कि उपनिषद का मतलब है ब्रह्म विद्या, जिसके परिशीलन से गर्भवास के जो दुख वृंत हैं वे सब समाप्त हो जाए, शिथिलीकरण जिनके द्वारा हो जाए, वही आध्यात्म विद्या उपनिषद कहलाती है। ब्रह्म विद्या प्रतिपादक ग्रंथों को ही उपनिषद कहते हैं। इस विद्या के द्वारा हम ब्रह्म का स्वरूप समझते हैं, उससे उत्पन्न जीव एवं जगत के साथ एक संबंध को समझते हैं, एवं ब्रह्म प्राप्ति के जो उपाय हो सकते हैं, जो विषय हो सकते हैं, उन सभी विषयों का विश्लेषण करना उपनिषदों का कार्य है। उपनिषद वेद का ज्ञान कांड है, अतः यह ज्ञान का आदि स्रोत है। ब्रह्म विद्या उपनिषद विद्या अक्षय ज्ञान का भंडार है। वेद विद्या का चरम सिद्धांत है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। उपनिषद जीव को अल्प ज्ञान से अनंत ज्ञान, अल्प सत्ता एवं शक्ति से अनंत सत्ता एवं शक्ति की ओर, जन्म मृत्यु के दुख से अमृतत्व की ओर ले जाती है। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस उपनिषद प्रतिपादिता ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। तद विद्यार्थम विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम मुंडकोपनिषद का यह उपदेश है। गीता कहती है कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कैसे होती है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ब्रह्म विद्या के पूर्ण अवबोध के लिए शुक्र रहस्योपनिषद में बताया गया है, श्रवणम तु गुरोः पूर्वम मननम तदनंतरम निदिध्यासन मित्येतत् पूर्ण बोधस्य कारणम। जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान निष्ठा की चरम पराकाष्ठा ही उपनिषद ज्ञान की चरम पराकाष्ठा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यह ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा है। इसीलिए गीता कहती है अध्यात्म विद्या विद्याना। प्रत्येक वैदिक शाखा का अपना विशिष्ट उपनिषद था। मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों की सूची है, जिसमें ऋग्वेद के 10 उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषद, सामवेद के 16 उपनिषद, अथर्ववेद के 31 उपनिषद। मुक्तिकोपनिषद में यह भी कहा गया है कि उपनिषदों की संख्या इससे भी अधिक थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 60 उपनिषदों का एक संकलन प्रकाशित किया है।
108 उपनिषदों की चर्चा मुक्तिकोपनिषद में है। वे सब निर्णय सागर प्रेस से गुटका के रूप में प्रकाशित है। गुजराती प्रिंटिंग प्रेस मुंबई से उपनिषद वाक्य संग्रह प्रकाशित है, जिसमें 221 उपनिषदों के वाक्यांश सम्मिलित किए गए हैं। अभी भी सभी उपनिषद प्रकाशित नहीं है। इन उपनिषदों को पढ़ना और हमें अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्री जी इन्हीं दृष्टियों से को आधार बना करके इस उपनिषद पर ऐसा अद्भुत भाष्य किया है। लगभग यह भाष्य 900 पृष्ठों में है। हमने तो आप लोगों के पास थोड़ा ही भाग भेजा था। यह पूरा ग्रंथ 900 पृष्ठों में है। इसके दो भाग हैं, आत्म भाग, अमृत भाग जिसको कहते हैं, शरीर भाग यानी प्राकृत भाग। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है। यह उपनिषद प्रकृति का निरूपण करता है। अतएव इस उपनिषद में दो अधिकरण हैं, पुरुषात्माधिकरण और प्राकृतात्माधिकरण। पुरुषात्माधिकरण में 1, 2, 3 मंत्र हैं और प्राकृतात्माधिकरण में 4 से 18 मंत्रों की, कुल 15 मंत्रों की व्याख्या प्राकृतात्माधिकरण में किया गया है। प्राकृतात्माधिकरण को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर शास्त्री जी ने 900 पृष्ठों में जो भाष्य किया है। ये प्राकृतात्माधिकरण के 3 भाग किए हैं। एक को ब्रह्म कहते हैं, दूसरे को शुक्र कहते हैं और तीसरे को विश्व कहते हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले 4 मंत्र हैं, अनेज देकम और तदेजति, यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि। इन 4 मंत्रों में ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। शुक्र का प्रतिपादन 8वें मंत्र में है और विश्व का प्रतिपादन 9वें मंत्र से लेकर के आगे के मंत्रों तक है। तदेज तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। यह जो 5वां मंत्र है, इस 5वें मंत्र को शास्त्री जी ने, क्योंकि ये ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने वाला मंत्र है, तो इसमें शास्त्री जी ने कृतात्मा, अकृतात्मा और सृष्टि, इन 3 विषयों का प्रतिपादन किया है। शास्त्री जी इस मंत्र की व्याख्या में कृतात्मा का अर्थ विद्वान, अकृतात्मा का अर्थ सामान्य जन और कृतात्मा के अनुसार तद न एजति तदवंतिके तद सर्वस्यास्य बाह्यतः, अकृतात्मा के अनुसार तद एजति तद दूरे तद अनंतरस्य। जो विद्वान है वह उस ब्रह्म को चलायमान नहीं समझता है, वो उसके पास में समझता है और वह बाहर भी है और भीतर भी है। सामान्य जन उस ब्रह्म को गतिमान, दूर, भीतर समझता है। यही दोनों में अंतर है। इस प्रकार शास्त्री जी ने जो कृतात्मा, अकृतात्मा और सृष्टि के भेद से इसका विवेचन किया है। ये जो शुक्र का विवेचन है, यह एक अद्भुत उन्होंने विवेचन किया है। अपने भाष्य के, प्राकृतात्मा के भाष्य में पेज नंबर 103 में उन्होंने शुक्र नाम से प्रसिद्ध सौम्य स्त्री ग्रह के सौम्य प्राण से युक्त है। शुक्र ग्रह श्वेत है, अतएव तन्मय शुक्र भी श्वेत है। शुक्र ग्रह मीन राशि का भोग करता हुआ उच्च का कहलाता है। अतएव शुक्र रूप प्रतिष्ठित सौम्य काम मीन ध्वज नाम से प्रसिद्ध है। मीन ध्वज सौम्यमय काम है। दूसरे शब्दों में पुरुष के काम में सोम मूर्ति स्त्री बैठी हुई है, अतएव पुरुष को स्त्री की कामना होती है। सोम शक्ति तत्व है
और सोम संबंधी अग्नि शिव तत्व है। शिव तत्व शक्ति काममय है और शक्ति तत्व शिव काममय है। शिव शक्ति पर प्रतिष्ठित है और शक्ति शिव की अनुगामिनी है। इस प्रकार शास्त्री जी ने स्त्री सौम्य है और पुरुष आग्नेय है। सौम्य शुक्र के गर्भ में आग्नेय भ्रूण रूप प्रतिष्ठित होता है। आग्नेय शोणित के गर्भ में सौम्य स्त्री भ्रूण प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार से शुक्र की जो उन्होंने अद्भुत व्याख्या की है, इस व्याख्या के संदर्भ में एक अन्य विद्वान का मत है, जिस विद्वान ने यह बात प्रतिष्ठापित किया है कि ईशावास्योपनिषद में, ईशावास्योपनिषद वस्तुतः शक्ति कारणतावाद का सिद्धांत है। वो इस बात को बताते हुए लिखते हैं कि काणो माध्यन्दिनी दोनों शाखाओं के पाठानुसार इस उपनिषद में एक ही तत्व का प्रतिपादन है। यद्यपि दोनों में पाठ भेद शब्दकृत अनेक हैं, लेकिन तथापि मौलिक अर्थ में अंतर नहीं है। उन्होंने पहले ही मंत्र का में समास का जो शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इस शब्द को सकारांत मान के ईशा को तृतीयांत पद माना है, लेकिन इन्होंने ईशावास्यम को ईशा ईशा या आवास्यम इस प्रकार से समास करके ईशा या आवास्यम ऐसा अर्थ करने से ईशा पराशक्ति पर ब्रह्म का अभिन्न रूप ही यहाँ अभिप्रेत होता है। जो शास्त्री जी शुक्र के रूप में प्रकृति तत्व स्त्री तत्व की चर्चा करते हुए व्याख्यायित करते हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यही इसी पराशक्ति का सारा संसार वासस्थान है। इसी में त्याग रूप से उसी का सब कुछ है। उसके प्रसाद रूप से ही भोग्य वस्तुओं का ग्रहण और मुमुक्षु को अपना निर्वाह करना चाहिए। यह अर्थ उपक्रम से कथन कर उपसंहार पर्यंत योसावसौ पुरुषः सोहमस्मि जो 16वां मंत्र है। पहला मंत्र ईशावास्यम में समास किया ईशा या आवास्यम, और 16वें मंत्र में सोसावसौ पुरुषः सोहमस्मि। सोहमस्मि में सोहम को पराशक्ति का स्वरूप मान करके उन्होंने इसका अर्थ किया है तंत्र के एक ग्रंथ से, और कहा है सकारः शक्ति रूपः स्यात् हकारः शिव रूपकः और उभयोरैक्यमादाय पराशक्ति रुदीर्यते। इस तंत्र वचन से यह स्फुट होता है कि प्रथम मंत्र में जो तत्व कहा गया है ईशा या आवास्यम, उसे जान लेने पर संसार में कर्म करते हुए भी साधक निर्लिप्त रहता है। दूसरे मंत्र का अर्थ है और तीसरे मंत्र में आत्मज्ञान की आवश्यकता बताई गई है। चौथे पांचवें मंत्र में परमात्मा का स्वरूप लक्षण बताया गया है। छठे सातवें में आत्मज्ञान का फल शोक मोह की निवृत्ति कहा गया है। आठवें में जगत के संचालक सगुण रूप को बताया गया है। इसी प्रकार प्रथम वर्णक 8 मंत्रों का है। शक्ति का निर्देश प्रायः स्त्रीलिंग शब्दों में होता है, परंतु यह नियम नहीं है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग का प्रयोग उसके विषय में वर्जित हो। इस प्रकार से दूसरे वर्ण क्रम में विद्या अविद्या संभूति और असंभूति के रहस्य का 6 मंत्रों में विवेचन किया गया है। निर्देश तथा अर्थ के अनुसार यह अर्थ शक्ति परक है। शेष 3 मंत्रों में उक्त अर्थ का उपसंहार करके शक्ति तत्व में पर्यवसान किया गया है एवं अद्वैत की सिद्धि के लिए जीव तत्व का अभेद अस्मि क्रियापद के द्वारा बताया गया है। और अंतिम मंत्र में
क्रम मुक्ति के प्रापक मार्ग देवयान को बताया गया है, जो मध्यम अधिकारियों के लिए कहा गया है। ईशा, विद्या, अविद्या, संभूति, असंभूति, सोहम आदि सारे शब्द शक्तिवाचक अनेक पदों का प्रयोग उक्त अर्थ में निसंदिग्ध रूप से सिद्ध करता है कि इस ईशावास्योपनिषद के द्वारा शक्ति कारणतावाद को प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार से शुक्र का, यद्यपि आचार्य शंकर ने यह अर्थ वहां नहीं लिया है, उन्होंने कहा शुक्रम को हमें पुल्लिंग के रूप में उसको परिणत करना चाहिए अपने भाष्य में, लेकिन शास्त्री जी ने शुक्र के ऊपर जो विस्तृत व्याख्या प्रकृति और स्त्री तत्व के रूप में की है वह अद्भुत है, और उसी के आधार पर कुछ विद्वानों ने इस उपनिषद में शक्ति कारणतावाद का विवेचन किया है। मैं और कुछ विषय हैं बताने के लिए कि विदेशी विद्वानों ने उपनिषदों पर किस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाया, लेकिन